हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे एलटी ग्रेड के बारे में। बेसिकली आपको एलटी ग्रेड का जो सिलेबस है वो हम प्रोवाइड कर चुके हैं। पूरा सिलेबस आपको पीडीएफ में चाहिए तो आप टेलीग्राम की लिंक जो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है इस वीडियो के, उसमें आप देख सकते हैं और वहां से ले सकते हैं। अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एलटी ग्रेड का अपना पूरा ही सिलेबस, जो हम लोग टॉपिक वाइज पूरा देखेंगे। जैसा कि आपको यहाँ मैंने मेंशन कर रखा है, यूनिट वाइज देखेंगे। यूनिट 1 में हमारा पहला आता है एक्सटेंशन एजुकेशन, और एक्सटेंशन एजुकेशन में सबसे पहली यूनिट में जो आपसे पूछा गया है वो है प्रसार शिक्षा का अर्थ, लक्ष्य, उद्देश्य व सिद्धांत, और औपचारिक व अनौपचारिक शिक्षा। आज की वीडियो में हम लोग मैक्सिमम टॉपिक्स को इसमें से कवर करने की कोशिश करते हैं यूनिट 1 में से। और सबसे पहले शुरू करते हैं प्रसार शिक्षा के अर्थ के साथ में। तो प्रसार शिक्षा का अर्थ क्या है? देखिए, प्रसार शिक्षा जो है वो संसार की ग्रामीण समस्याएं जो होती हैं उनको समाधान करने के लिए सबसे प्रमुख शैक्षणिक व्यवस्था होती है। यानी कि जो आपका रूरल एरिया है वहाँ के लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको पहचानने, उनको खत्म करने, उनको रेक्टिफाई करने के लिए जो प्रोसेस यूज होती है वो आपकी प्रसार शिक्षा है। इसे हम, ये एक आपकी शैक्षणिक व्यवस्था होती है। कैसी शैक्षणिक व्यवस्था होती है? जिसमें लोगों को एजुकेट किया जाता है, उन्हें ट्रेन किया जाता है, उनको उनकी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन से अवगत कराया जाता है और उनके द्वारा ही उन सारी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किया जाता है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो प्रसार शिक्षा के अंतर्गत आती हैं। प्रसार शिक्षा जो है, प्रसार शिक्षा शब्द का सबसे पहला जो यूज था वो इंग्लैंड के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में 1873 में किया गया था। देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपका प्रीवियस पेपर्स हुए टीजीटी पीजीटी उनमें भी पूछा गया है। तो आपका जो एक्सटेंशन एजुकेशन जो टर्म है वो सबसे पहले आपका एक तो इंग्लैंड में पूछा गया था, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, और 1873 में इसका यूज किया गया था। कैम्ब्रिज के जो माउल्टन नाम के जो अंग्रेज थे, उन्होंने 1892 में शिकागो में सबसे पहले प्रसार निर्देशक नियुक्त किया गया था। और इन्होंने 1885 में ही, मतलब इनको बाद में नियुक्त किया गया, पर उससे पहले ही 1885 में विश्व में प्रथम बार प्रसार शिक्षा के सिद्धांतों तथा तथ्यों की रूपरेखा को प्रस्तुत किया था। तो ये क्वेश्चन आपसे दो तरीके से पूछा जा सकता है इस पॉइंट में से। पहला है कि कैम्ब्रिज के किन वैज्ञानिक थे या कौन से आपके एक्सटेंशन वर्कर थे जिन्होंने सबसे पहले प्रसार के जो निर्देशक नियुक्त किया गया था, तो वो माउंटन थे। और किस ईयर में किया गया था? तो 1892 में किया गया था। इससे पहले उन्होंने प्रसार शिक्षा के सिद्धांतों तथ्यों की रूपरेखा प्रस्तुत की थी, वो किस ईयर में की थी? तो 1885 में। तो इस तरीके के 3 क्वेश्चन इस पॉइंट में से डेवलप हो सकते हैं। फिर आता है आपका औपचारिक रूप से, मतलब ऑफिशियली औपचारिक रूप से सरकारी प्रसार शिक्षा अथवा कृषि प्रसार शब्द का प्रयोग फेडरल स्मिथ लीवर एक्ट 1914 में पारित होने पर किया गया। जो आपका एक चीज होती है कि एक हम डेली लैंग्वेज में जैसे देखते हैं कि हाँ ये कुछ है, ये चीज कुछ है। जैसे कि कोविड था, स्टार्टिंग में जब तक WHO ने या फिर वर्ल्ड की किसी और ऑर्गेनाइजेशन ने या कहीं और से ही इसको जब तक कंप्लीटली आइडेंटिफाई करके एक नाम नहीं दिया गया था, तब तक एक अनौपचारिक रूप से इसके बारे में बातें हो रही। तो औपचारिक रूप से जब कोई सरकारी समिति या कोई एक ऑर्गेनाइजेशन या कोई एक बड़ी संस्था इसके बारे में जब मोहर लगा देती है तो वो औपचारिक रूप हो जाता है। तो औपचारिक रूप से सहकारी प्रसार अथवा कृषि प्रसार शब्द का उपयोग जो है वो फेडरल स्मिथ लीवर एक्ट में 1914 में पारित होने पर किया जाने लगा। तो ये आपके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनमें जो क्वेश्चंस डेवलप होते हैं उनको ध्यान में रखते हुए आपके यहाँ पर मैंने पॉइंट्स को प्रोवाइड करने की कोशिश की है। अगर आप इन पॉइंट्स को लेना चाहते हैं, इन नोट्स को लेना चाहते हैं, तो आप टेलीग्राम पर मैसेज कीजिए, वहां पर आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। प्रसार शिक्षा जो है वो विद्यालय एवं नियोजित पाठ्यक्रम के दायरे से बाहर ऐसी शिक्षण प्रणाली है जो ज्ञानार्जन के साथ साथ सांस्कृतिक और सामाजिक विकास को भी लक्षित करती है। यानी कि एक्सटेंशन एजुकेशन न केवल आपके जो पाठ्यक्रम के दायरे के बाहर आपके काम को करती है, यानी कि आपकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करती है, बल्कि ये एक ऐसी एजुकेशनल प्रोसेस है जो आपकी नॉलेज को तो एनहेंस करेगी ही करेगी, साथ में आपकी संस्कृति,
आपकी यानी कि कल्चर और आपके सामाजिक विकास यानी कि सोशल डेवलपमेंट को भी टारगेट करके एक्सटेंशन एजुकेशन में आपका वर्क किया जाता है। इसमें अपने ही उद्योग धंधों से संबंधित महत्वपूर्ण एवं उपयोगी जानकारियां ग्रामीणों को प्राप्त होती हैं, यानी कि क्योंकि बेसिकली इट इज ऑल अबाउट फॉर द विलेज पीपल, जो विलेज में रहते हैं, ग्रामीण लोगों के लिए है। तो उनकी जो भी उद्योग धंधे हैं उनको टारगेट करके उनकी आवश्यकताओं को देखते हुए उनके उपयोगी जानकारी लोगों को पहुंचाने में इसमें काम होता है और उनकी सहायता से अपनी योग्यता और कार्यक्षमता को बढ़ाने में सफल हो सकते हैं। जो भी ग्रामीण हैं अगर वो एक्सटेंशन वर्कर्स की हेल्प लेते हैं तो इससे क्या होता है कि वो उनकी जो योग्यताएं हैं, जो उनकी कार्य क्षमताएं हैं, उनको वो इंक्रीज कर सकते हैं। अगर हम एक्सटेंशन एजुकेशन टर्म का अगर एटमोलॉजिकल मीनिंग देखें, शाब्दिक अर्थ देखें, तो प्रसार एक हिंदी का शब्द है जो कि इंग्लिश के एक्सटेंशन वर्ड से निकला है। और एक्सटेंशन जो टर्म है वो लैटिन लैंग्वेज के टेंसियो से आया है। टेंसियो जिसका मीनिंग क्या होता है, खींचना अथवा बाहर निकालना। मीन्स सबसे पहले लैटिन शब्द जो है टेंसियो, उससे बना आपका एक्सटेंशन, और एक्सटेंशन का हिंदी अर्थ, हिंदी रूपांतरण है आपका प्रसार, और इसका मीनिंग होता है खींचना अथवा फैलाना, यानी कि टू एक्सपेंड, टू स्प्रेड करना किसी चीज को, जिसमें एक्स का मतलब है आउट। टेंसियो और एक्स ये दो मिलकर आपके एक्सटेंशन शब्द का निर्माण करते हैं। एक्स का मीन होता है आउट यानी कि बाहर निकालना, और टेंसियो है फैलाव। तो ये स्कूल कॉलेज से हटकर बाहर फैलाई जाने वाली एक ऐसी प्रोसेस होती है जो कि औपचारिक शिक्षा नहीं है, बल्कि मतलब ये कोई भी औपचारिक शिक्षा नहीं जिसमें आपका पर्टिकुलर करिकुलम होगा, पर्टिकुलर टाइम पीरियड होगा, पर्टिकुलर प्लेस होगा, बल्कि एक अनौपचारिक शिक्षा है। और ये ग्रामीण लोगों की शिक्षा है जिसमें उनके सामाजिक और सांस्कृतिक विकास, सामाजिक और उनके सांस्कृतिक विकास को मद्देनजर रखते हुए सामान्य प्रौढ़ स्त्रियों, पुरुषों एवं कृषकों को इसमें शिक्षा दी जाती है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनके ज्ञान को बढ़ाने के लिए ऐसी प्रोसेस की जाती है। अब हम देख लेते हैं प्रसार शिक्षा की कुछ जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं। जैसे कि सुपे ने कहा है, द रूरल पीपल हैव डिफरेंट इंटरेस्ट एंड नीड्स, मतलब जो गांव के लोग होते हैं उनकी आवश्यकताएं और उनकी जो इंटरेस्ट हैं वो अलग अलग होते हैं। And hence extension education has to be broad and varied, यानी कि जो एक्सटेंशन एजुकेशन है, प्रसार शिक्षा है, इसीलिए वो आपकी ब्रॉड यानी कि वृहद और अलग अलग तरीके से होनी चाहिए। इट मीन्स टू मीट द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, जो व्यक्ति हैं, जो लोग हैं, जो आपके टारगेट ऑडियंस है, उनकी इंटरेस्ट को फुलफिल करने वाली होनी चाहिए। इट सर्व्स इट, ये आपकी जो नीड्स है उनको सर्व करे, पूरा करे। इट इज अ एजुकेशनल प्रोग्राम, यानी कि ये शैक्षणिक कार्यक्रम है फॉर द पीपल बेस्ड ऑन देयर नीड्स एंड द प्रॉब्लम। इट इज डिजाइन टू मीट देयर नीड्स एंड सॉल्व देयर प्रॉब्लम ऑन सेल्फ हेल्प बेसिस, यानी कि उनकी स्वयं की मदद के आधार पर उन लोगों की आवश्यकताओं को देखकर एक एजुकेशनल प्रोग्राम डेवलप कर उनकी आवश्यकताओं को पूरा करते हुए जो प्रोग्राम डेवलप होता है, दैट इज प्रसार शिक्षा यानी कि एक्सटेंशन एजुकेशन। एमसी बुरिट ने क्या कहा है, उन्होंने कहा है ये अपनी समस्याओं का सही निराकरण करने की एक शिक्षा है। अगर आप चाहें तो पूरा याद कर सकते हैं, और अगर आप मेन पॉइंट याद कर लेते हैं तो बहुत आसानी हो जाती है पेपर में आइडेंटिफाई करने की कि पर्टिकुलर आपकी जो डेफिनेशन है वो किसने दी हुई है, क्योंकि पूरी डेफिनेशन लर्न करना क्वाइट डिफिकल्ट होता है। तो आप उसमें से जो मेन पॉइंट है, जो जिस्ट है, उसको समझ के उस पर्सन के साथ कनेक्ट कर लीजिए कि बोरिट ने क्या कहा है। उसके बाद लीगन्स की बात करें तो उन्होंने कहा है कि ये व्यवहारिक विज्ञान है। व्यवहारिक विज्ञान का नाम किसने दिया है, लीगन्स ने दिया है, जिनके सिद्धांतों का उपयोग स्कूल के बाहर वयस्क और पुरुषों समस्याओं को हल करने के लिए किया जाता है। धामा ने क्या कहा है, प्रसार शिक्षा को ग्रामीण समाज को उपयोगी ज्ञान देने की एक विधि बताते हैं। ये कहते हैं जो हमारा ग्रामीण समाज है उनको उपयोगी ज्ञान देने का एक बहुत अच्छा मेथड है, ये धामा ने कहा है। ओपी धामा का कहना है, प्रसार कार्य वह अनौपचारिक और औपचारिक शिक्षा है जिसका उद्देश्य ग्रामीण और शहरी लोगों को भी अपने भौतिक, आर्थिक और सामाजिक कल्याण
में व्यक्तिगत एवं सहकारी प्रयासों के माध्यम से निरंतर सुधार लाना उद्देश्य रहता है। H.W. भट्ट ने क्या कहा है? ग्रामीण जीवन के विकास के लिए उपयोगी ज्ञान के फैलाव को हम प्रसार कहते हैं। ठीक है। प्रसार, जो बी रामाभाई हैं, प्रसार को दोहरा रास्ता बताया है इन्होंने। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रसार को दोहरा रास्ता किसने कहा है, तो बी रामाभाई ने कहा है। प्रसार शिक्षा की सामुदायिक विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति की का एक साधना होती है, यह आपकी M.A. आदवी रेड्डी ने कहा है। और डॉक्टर रणजीत सिंह कहते हैं कि प्रसार शिक्षा को विज्ञान की संज्ञा इन्होंने दी है, रणजीत सिंह जी ने। ठीक है। उसके बाद आता है बागमरी के अनुसार अगर प्रसार शिक्षा को देखें तो स्कूल के बाहर की प्रक्रिया जिसमें कठिनाइयों के निवारण और उनकी समस्याओं को सुलझाने में अपनी मदद खुद करना आपका प्रसार शिक्षा होता है। मतलब सेल्फ हेल्प स्किल्स बेसिकली जो डेवलप करनी है, जिससे लोग खुद से खुद की मदद करके अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। बीसी कृष्णमाचारी ने कहा है प्रसार शिक्षा को सतत प्राप्त होने वाली शिक्षा इन्होंने नाम दिया है, यानी कि कॉन्टिन्यूसली जो आपकी प्राप्त होती रहती है रेगुलरली, दैट इज एक्सटेंशन एजुकेशन। तो आज की वीडियो में हमने देख लिया इसका अर्थ और इसकी परिभाषा। अपकमिंग वीडियो में देखेंगे हम प्रसार शिक्षा के लक्ष्य के बारे में। आगे अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। कोई क्वेश्चन, क्वेरी रिगार्डिंग दिस टॉपिक रहती है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, या कोई टॉपिक स्पेसिफिक आपको अर्जेंटली समझना है तो आप उसके बारे में भी कमेंट कर सकते हैं। अगर आप इन नोट्स को लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर कॉन्टेक्ट करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।